वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराही करते हुए सूबों के साथ मिल के जो फैसले कर रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सूबाई सतह पे मीडिया को हक़ाइक़ पे मबनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना और फ़्लाइट्स ना होने की वजह से या लॉकडाउन की वजह से हमारा एक दूसरे के साथ पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, तो जो कम्युनिकेशन टूल है जिसमें हम चाहेंगे कि एक इन पर्सन मीटिंग्स का जब तक हमें मौका नहीं मिलता, वीडियो लिंक जो है वो हमारे लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर तमाम सूबाई वज़रा आला गिलगित बल्तिस्तान और AJK की प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में जो फैसले किए हैं, हमें तमाम जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने उन फैसलों को अपने अपने सूबे में उसी स्पिरिट से इम्प्लीमेंट करने के हवाले से अवाम को आगाही देनी है। अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारा कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो पिछले हफ्ते हम कॉन्फ्रेंस ना कर सके, तो कुछ गलत फहमियों ने जन्म लिया जिनका तदारक भी ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर हजरात हों, उलमा हजरात हों, सिविल सोसाइटी हो, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हमारे मीडिया के अंदर बैठे तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी, इन सब की राय हमारे लिए मुकद्दम है और उन सब की जो हुकूमत को तजावीज़ हैं हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं। और हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि मीडिया के ज़रिए जब अवाम में एक पैगाम जाए तो अवाम को ये यकीन हो कि हम में से जो भी जहाँ जहाँ भी बेटा काम कर रहा है उसका महवर और मरकज़ अवाम की फलाह बहबूद है, अवाम को कोरोना से बचाना है और फिर उस कोरोना के जो मनफी असरात हैं जो इस मुल्क की मईशत पर रुनमा हो रहे हैं उनसे भी अवाम को आगाही देनी है कि हुकूमत के सामने कोरोना का चैलेंज तो है ही। मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रही, मैं चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और AJK की बात हो रही है कि अवाम के अंदर इस एहसास को उजागर करना और बार बार इस सोच को बेदार करना इस वक्त इंतहाई अहम है कि उनको ये यकीन हो कि हमारा हर कदम जो है, हमारा हर फैसला जो है, हमारी हर पॉलिसी जो है, उसका महवर और मरकज़ जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। और हम कोरोना से बचने के लिए भी जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन अपने अवाम को जो इस वक्त मुश्किलात में गिरी हुई है, जो इस वक्त बेरोज़गारी का शिकार है, जो तकलीफ़ में मुब्तला है, हम उसको इस मुश्किल महाज पे लाताल्लुक हो के तन्हा छोड़ नहीं रहे। हम सब सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत उनके इस दर्द में, इस दुख में बराबर के शरीक हैं और उसके तदारक के लिए
हम अपनी अपनी बसात के मुताबिक अपनी अपनी लोकल जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, जो निचली सतह पे सूरत हाल है, उसके मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। तो ये अवाम के अंदर एक मैसेज कम्युनिकेट होना बड़ा ज़रूरी है कि हम यकजा हैं, हम मुत्तहिद हैं और हम यकसू हैं और हम सब हम मांगी से कर रहे हैं। जब अवाम को ये यकीन होगा कि हमारा किसी का भी कोरोना पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग मकसद नहीं है और हम सब सीसा पिलाई दीवार बन के अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ़ अमल हैं, हाँ हो सकता है कि किसी जगह हमारे फ़ैसले के मुस्बत असरात जिस तरह हमने फोर्सी किए हों वो ना रूनमा हुए हों। ये भी मुमकिन है कि हमारा जो इकनॉमिक क्रंच है, जो इस वक्त इकनॉमिक कंस्ट्रेन है, जो इस वक्त हमारे फिस्कल स्पेस में जगह नहीं बन रही और जो अवाम चाह रही हो मुआशी महाज पे फिलफौर सूबों से और वफाक से तवक्कुआत लगा के बैठी हो, तो हम उनकी तवक्कुआत को उस आसान अंदाज से पूरा ना कर पा रहे हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमारी सोच नहीं है कि हम उनको रिलीफ दें। जो हमारे रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स हैं, जो हमारा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो जिस तरह मेल्ट डाउन हुई है और रिसेशन का शिकार है, उसके असरात पाकिस्तान पे भी आ रहे हैं। हमारे रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह कि आपकी एक्सपोर्ट बुरी तरह हिट हुई हैं। जिन ममालिक में आप एक्सपोर्ट करते थे वहाँ लॉकडाउन है, वहाँ की एयरपोर्ट्स बंद हैं, वहाँ की पोर्ट्स बंद हैं, आपकी कार्गोज कहीं ना कहीं स्टक हैं या उन ममालिक तक पहुँच नहीं पा रही या उनके दफातर बंद होने की वजह से हमारे वो ऑर्डर जो हैं वो उन मुल्कों में जा नहीं रहे। तो ये एक डेड लॉक है जिसकी वजह से आपके रेमिटेंसेस जो एक्सपोर्ट के बाद आपको पाकिस्तान में डॉलर की शक्ल में ज़र मुबादला आना है वो नहीं आ रहा, तो जिसका एक मनफी इम्पैक्ट जो है ज़ाहिर है आपकी मईशत पे आना है। दूसरा, हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते थे, उन ममालिक में जब लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पे भी वो अपने घरों में महदूद हो गए। दफातर और कारखानों में या जहाँ जहाँ वो जॉब करते थे उनके भी कारोबारी ज़राए महदूद हो गए। तो जिसकी वजह से जो हमारा एक अमल था उस रेमिटेंसेस को पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में पहुंचाने का, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, वो रुक गया। लेकिन इससे हमें घबराना नहीं, इससे हमने अपनी हिकमत से निकलना है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा ही नहीं दुनिया की हर डेवलप्ड इकॉनमी का मसला है। दूसरा ये है कि आपका जो लोकल रेवेन्यू था उसमें ज़ाहिर है सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत इनका एक अहम और कलीदी रोल था। हर सूबे के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो शदीद फुकदान का शिकार हुई, बुरी तरह से गिरी। और इन हालात में जब कारोबारी हजरात जो हैं उनके पास रोज़गार या कारोबार के मौके महदूद हो गए हैं और ना होने के बराबर हैं, तो उन पे ज़बरदस्ती दबाव डाल के
वो टैक्स नहीं लिया जा सकता, और इसी तकलीफ़ के अजाले के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको रिलीफ़ दिया है और 3-3 माह के लिए उनको ना सिर्फ डेफर की है उनकी टैक्स रिटर्न्स और बाकी जो उनके ज़ुम्मे वाजिबुल अदा थे, बल्कि सूबाई हुकूमतों को ये हदायत दी हैं कि वो इन कारोबारी हजरात के लिए पैकेज दें और उनको रिलीफ दें। और मुझे पता है कि सूबाई हुकूमतों ने भी अपनी सतह पे रिलीफ अनाउंस किए हैं। आज का चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हदायत पे जो हम सबसे अहम डिस्कशन है कि हमने ये फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान भर में काम करने वाले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी, वो सहाफ़ी हजरात जो हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। पहले फ़ेज़ में चूँकि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तिब्बी अमला हमारी प्रायोरिटी था, अल्हम्दुलिल्लाह NDMA की सपोर्ट से नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन सेल की सरपरस्ती से हम पाकिस्तान भर में वज़ीर आज़म की हदायत पे वो तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और तिब्बी अमले को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहुंचा चुके हैं। जब उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्स की इंश्योर हुई तो दूसरा मरहला हम शुरू किया आज, जिसका मकसद ये था कि जो सहाफ़ती बरादरी में सबसे पहले हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हैं, कोरोना के जहाँ मुतासरीन हो, एमरजेंसीज़ हो हमारी, या क्वारंटीन हो, या वहाँ हमारे आइसोलेशन हॉस्पिटल या वार्ड्स हों, वहाँ कैमरामैन्स जो हैं वो सबसे पहले फुटेज के लिए आगे जाते हैं। तो आज हमने PID के अंदर पहले मरहले में उन कैमरामैन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेन 25 चैनल हैं उनके 2-2 कैमरामैन्स जो हैं उनको आज हमने हिफाजती किट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं। और ये मरहलावार एक अमल है जो आज से शुरू हुआ है और ये हर सूबे में इंशाल्लाह इसको आप लोगों की सपोर्ट से तमाम जो सूबाई वज़रा हैं उनकी क़यादत में ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा ये था कि जहाँ पाकिस्तान में हर शोबा मुतासर हुआ है कोरोना से और उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है, वहाँ मीडिया वर्कर्स जो हैं जिनका इससे पहले ही मसाइल का शिकार थे, किसी को सैलरी नहीं मिली, कोई जॉबलेस हो गया, कोई चैनल बंद होने की वजह से अचानक बेरोज़गार हुआ है, तो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे